पूरा देश आज आजादी का महापर्व मना रहा है। आखिर ये आजादी हमें कैसे मिली, कितने भारतीय सैनिकों ने शहादत दी। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है कमांडो एनएसजी ब्लैक हेड कमांडो सांवरा जाट, जिन्होंने देश सेवा की। अभी वो वर्तमान में रिटायर्ड हुए हैं और एनएसजी जैसी महत्वपूर्ण भारतीय सेना की महत्वपूर्ण जो रेंज है उसमें वो रहे हैं। किस तरह से आपने जो देश की सेवा की है लगातार एनएसजी कमांडो के रूप में, और साथ ही कई तरह के ऑपरेशनों में आपने काम भी किया है। सर्वप्रथम आज स्वतंत्रता दिवस के आप सभी को इस चैनल के साथ के द्वारा मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि आज एक त्यौहार है और यह त्यौहार हर भारतीय के लिए, हर धर्म के लिए एक ऐसा त्यौहार है कि सारे धर्म एक साथ मिलकर मनाते हैं, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे हो। ये सभी के लिए एक त्यौहार है और इसको बड़े गर्व के साथ मनाते हैं। और मुझे बड़ा गर्व होता है कि मैं इंडियन आर्मी के अंदर रहा हूँ और मैंने इंडिया की सबसे ज़ीरो फोर्सेस जिसको बोलते हैं आर्मी एनएसजी, उसके अंदर मैंने सेवा दी है। और मैं फिलहाल 1 फरवरी के दिन रिटायरमेंट होके आया हूँ यहाँ पे। और वो जो समय था, वो अनुभव था, मुझे दिल करता है कि बड़े किस्मत से मिला है, बड़े पुण्य होंगे पुराने मेरे, जो कि मुझे देश की सेवा करने का मौका मिला। और वहाँ के जो पल, मैं अपने जो शहादत हुए साथियों को नमन करता हूँ कि आज जहाँ कहीं भी हो, आज उन सभी के कारण ही हम यहाँ पे स्वतंत्र तरीके से रह रहे हैं। और उन भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। पूरा देश आज आजादी का महापर्व मना रहा है। कई तरह के ऑपरेशन में भी आखिर जानना चाहेंगे, दर्शकों को भी बताना चाहेंगे कौन कौन से वो ऐसे ऑपरेशन रहे जिनमें आपने जो है भाग लिया और भारत के लिए जंग लड़ी। वैसे तो मेरे टेररिस्ट ऑपरेशन बहुत सारे हैं, और लेकिन मुख्यतः मेरे 2 ऑपरेशन रहे हैं। ऑपरेशन जाफरान जो 2019 के अंदर हुआ था, उस समय मेरी ड्यूटी जो लगी थी वो श्रीगंगानगर में हिंदूमल पोस्ट बीओपी के पास लगी थी। और दूसरा ऑपरेशन मेरा बड़ा ऑपरेशन था, वो ऑपरेशन सिंदूर, जहाँ पे मैं सांबा सेक्टर के अंदर था और वहाँ पे दुश्मन के सीने पे चढ़ के हमने तांडव किया। बहुत अच्छा लगा वहाँ पे। बताया जाता है ऑपरेशन सिंदूर जब हो रहा था, आप घर परिवार के बीच थे, अचानक से आपको मैसेज आता है, क्या कुछ हुआ था उस समय? अ, वो पल जो था एक यादगारी बन गया लाइफ के लिए, क्योंकि उस पल पे मैं घर पे था, भानज की शादी भी थी और उसके 1 महीने पहले पिताजी का देहांत हुआ था। तो घर से निकलना एक बहुत ही मुश्किल पल था, क्योंकि उस कंडीशन में माता को छोड़ना, वाइफ को छोड़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा था। लेकिन मेरी वाइफ ने और मेरे माता जी ने जो मेरा हौसला बुलंद किया, मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ, क्योंकि उनके कारण ही आज मैं पूरा सर्विस का टर्नओवर पूरा सही स्टार्ट करके आया हूँ। क्योंकि हमेशा मेरी वाइफ जब जाती थी तो वो हमेशा मुझे रोक विदा करते थे, लेकिन जब ऑपरेशन सिंदूर के लिए जा रहा था तो उसने मुझे हंस के विदा किया। तो मुझे बहुत अच्छा फील, मतलब बहुत बेटर फील हुआ कि यार नहीं। स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, स्वतंत्रता के लिए कितने ही जवानों ने शहादत दी। आखिर एक सेना में थे आप, सेना में होने के नाते किस तरह इसको देखते हैं, क्या कुछ देशवासियों को इस पर संदेश देते हैं? मैं जितने सारे यूथ को एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि प्रेम करो, देश से करो, नशा करो, देश के प्रति करो, देश में राष्ट्र का नशा करो, राष्ट्र के लिए जीने का नशा करो, राष्ट्र के लिए मरने का नशा करो। क्योंकि ये नशा ऐसा है, दूसरा नशा करने से आपको समाज, देश, हर कोई आपको नेगेटिविटी देगा। लेकिन अगर आपने अगर जो देश का नशा, राष्ट्र प्रेम का नशा किया, तो आपको हर कोई कहेगा कि हाँ भाई बंदा है जो राष्ट्र प्रेम का नशा कर रहा हो। आपको देख के शायद हो सकता है कि और भी मोटिवेट हो। तो यह है कमांडो सांवरा जाट, जो हाल ही में आर्मी से रिटायर्ड हुए हैं। और 15 अगस्त यानी पूरा देश आज स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। स्वतंत्रता कैसे मिली इस पर उन्होंने बात की, अपने जो कई तरह के जो दृश्य है वो साझा किए। और उन्होंने एक ही संदेश दिया है कि प्रेम करो तो राष्ट्र से करो। अगर कोई यूथ अगर बिगड़ते हैं, नशा करते हैं, तो राष्ट्र का नशा करो, देशभक्ति का नशा करो, जो कि देश के काम आए। अपने से जी मीडिया एंड